श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण एकादशी स्कंध। भगवान के अवतारों का वर्णन। राजोवाच यानि यानि कर्माणि यैर्यै स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रवन्तु नः। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश में होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। द्रमिलो मौवाच यो वानन्तस्य गुणानन्ता ननु क्रमिष्यन् सतो बालबुद्धि रजांसि भूमेर्गणयेत कथंचित् कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्नः भूतेर्यदा पंचधीरात्मसृष्टे पुरं विराजम विरचय्य तस्मिन् स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधान मवाप नारायण आदिदेवः। यत्काय एष भुवनत्रय सन्निवेशो यस्येन्द्रियैस्तनुभृतामुभयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः श्वसनतो बलमोजयिहा सत्वादिभिः स्थितियोद्भवादिकर्ता आदावभूच्छतधृति रजसाज्य सर्गे विष्णु स्थितो क्रतुपतिर्द्विज धर्म सेतु। अब सातवें योगीश्वर द्रुमिल जी ने कहा, राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूँगा वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पांच भूतों की अपने आप में सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप जीव ही होता है। तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। यही उनका पहला अवतार है। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित थे। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीरों में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्वादि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं वे ही आदिकर्ता नारायण हैं। पहले पहल जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए। फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए। और फिर वे ही तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। रुद्रोप्ययाय तमसा पुरुष साध्य इत्युद्भय स्थिति लया सततं प्रजासु धर्मस्य दक्ष दुहितर्यजनिष्ठ मूर्त्यां नारायणो नर ऋषि प्रवरः प्रशान्तः नैष्कर्म्य लक्षणमुवाच चचार कर्म योध्यापि चास्त ऋषिवर्य निषेवितांघ्री इंद्रो विशंक्य मम धाम जिघ्रक्षतीति कामं न्ययुक्त सगणं सबदर्युपाख्यं गत्वाप्सरो गणवसन्त सुमन्दवाते स्त्री प्रेक्षणेषु भिरविन्ध्य दतन्महिज्ञः विज्ञाय शक्रकृत क्रममादिदेवः प्राह प्रहस्य गतविस्मयेजमानान् मा भैष्टभो मदन्मारुतदेववध्वो गृह्णीतनो बलिं शून्यमिमं कुरुध्वम्
इत्थम्बुव्रत्य भयदे नरदेव देवा सव्रीडनम्र शिरसः सघृणं तमूचुः नैतद्विभो त्वयि परे विकृते विचित्रं स्वारामधीर निकरानतपाद्मपद्मे। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवदाराधन रूप कर्म का उपदेश दिया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। ये अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री वसंत आदि दल बल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वह अप्सरागण वसंत तथा मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिकाश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। आदिदेव नर नारायण ने यह जानकर कि यह इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदि को हंसकर कहा। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था। कामदेव, मलय, मारुत और देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। राजन, जब नर नारायण ऋषि ने उन्हें अभयदान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा, प्रभु, आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। त्वाम सेवताम सुरकृता बहवोऽन्तराया स्वको विलंघ्य परमं व्रजतां पदं ते। नानस्य बर्हिषि बलीन ददत स्वभागान् धत्ते पदं त्वं विताय धीमूर्ध्नमूर्ध्नि। श्रुत्तटत्रिकालगुणमारुतजव्य शेष्ण्यानस्मान् पारजलधीनतीतीर्य केचित्। क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे गोर्मज्जन्ति दुश्चरत पश्यव्रथो सजन्ति। इति प्रगणतां तेषां स्त्रियोऽत्यद्भुतदर्शनः। दर्शयामास शुश्रूषां स्वर्चिताः कुर्वतीर्विभुः। ते देवानुचरा दृष्टया स्त्रियः श्रीरिवरूपिणी। गन्धेन मुमुहुस्तासां रूपोदार्यहतश्रियः। तानाह देवदेवेशः प्रणतान् प्रहसन्निव। आसामेकतमां वडव्वं सवर्णा स्वर्गभूषणाम्। ओमित्यादेशमादाय नत्वा तं सुरवन्दिनः। उर्वशीमप्सरः श्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं ययुः। आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब वे भजन करने लगते हैं तब देवता लोग तरह तरह से उनकी साधना में विघ्न डालते हैं। परंतु जो लोग केवल कर्म कांड में लगे रहकर यज्ञादि के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगों के मार्ग में वे किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते। परंतु प्रभु, आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी एवं आंधी पानी के कष्टों को तथा रसनेन्द्रिय और जन्नेन्द्रिय के वेगों को, जो अपार समुद्रों के समान हैं, सह लेते हैं, पार कर जाते हैं। परंतु फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के खुर से बने गड्ढे के समान है और जिससे कोई लाभ नहीं है, आत्मनाशक है। और प्रभु, इस प्रकार वे अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। जब कामदेव, वसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने योग बल से उनके सामने बहुत सी ऐसी रमणियां प्रकट करके दिखाई, जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और विचित्र वस्त्रालंकारों से सुसज्जित थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी। जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तब उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे श्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। अब उनका सिर झुक गया।
देव देवेश भगवान नारायण हंसते हुए से उनसे बोले, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया। फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्गलोक में ले गए। इंद्रायानम्य सदसी शृण्वतां त्रिदिवोकसाम् उचुर्नारायण बलं शक्रस्तत्रास विस्मितः हंसस्वरूप्य वददच्युत आत्मयोगं दत्तकुमार ऋषभो भगवान् पितानः विष्णु शिवाय जगतां कलयावतीर्ण स्तेनारता मधुभिदा श्रुतयो हयास्ये गुप्तोप्यये मनूरी लौषध यश्यमात्स्ये क्रोडे हतोदितिज उद्धरतां भसच्छामाम् कौर्मे धृतोन्द्रिर्मतो मन्थने स्वपृष्ठे ग्राहाथ प्रपन्ना मिभराजं मुच्यदार्तं संस्तुवतोऽब्धिपतिता नृसिंश्च शक्रं च वृत्त वदतस्तमसि प्रविष्टं देवस्त्रियो सुरगृहे पिहिता नाथा जग्ने सुरेन्द्रं भयाय सतां नृसिंहे। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कला अवतार ग्रहण किए हैं। विदेहराज, हंस, दत्तात्रेय, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। उन्होंने ही हयग्रीव अवतार लेकर मधु कैटभ आदि असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया है। प्रलय के समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की, धान्य आदि की रक्षा की और वाराह अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार किया। कूर्मा अवतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया और उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाया। एक बार वालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। जब वे कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तो थककर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हों। उन्होंने जब स्तुति की तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। वृत्तासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और वे उसके भय से भागकर छिप गए, तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। और जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया, तब भी भगवान ने उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया। जब हिरण्यकशिपु के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचने लगा, तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नरसिंहावतार ग्रहण किया और हिरण्यकशिपु को मार डाला। देवासुरे युधि च दैत्यपथीन सुरार्थे हत्वान्तरेषु भुवनान्य ददात कलाभि भूत्वाथ वामन इमाम हरदबलेक्ष्माम् यांचाच्छलेन समुदाददिते सुतेभ्यः निक्षत्रियां कृत गां च त्रिसप्तकृत्वो रामस्तु है कुलाप्यय भार्गवाग्निः सोऽब्धिं बबन्ध दशवक्त्रमहन सलङ्कं सीतापतिर्जयति लोकमलग्न कीर्तिः भूमेर्भरावतरणाय यदुष्वजन्मा जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि वादैर्विमोहयति यज्ञकृतो तदर्हान् शूदान् कलोचिति भुजोऽन्यः निष्यदन्ते एवं विधान कर्माणि जन्मानि च जगत्पते भूरिणि भूरि यशसो वर्णितानि महाभुज। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मनवंतरों में अपनी शक्ति से अनेकों कला अवतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। फिर वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया। परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया। परशुराम जी तो है वंश का प्रलय करने के लिए मानो भृगुवंश में अग्नि रूप से ही अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं भगवान ने रामावतार में समुद्र पर पुल बांधा एवं रावण और उसकी राजधानी लंका को मटियामेट कर दिया
उनकी कीर्ति समस्त लोगों के मल को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी हैं। राजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे ही भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। महाबाहु विदेहराज, भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान भी किया है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशी स्कंदे चतुर्थोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।